तो किडनी की टॉपिक के बाद यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को देखने के बाद हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज की। इससे पहले हमने एंडोक्राइन से बहुत सारी ग्लैंड को बहुत क्लियरली अच्छे से प्यार से समझ लिया है, सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ी है। एक अलग नाम से ही एंडोक्राइन ग्लैंड बना के प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पैनक्रियाज देखेंगे, उसके बाद प्लेसेंटा देखेंगे। प्लेसेंटा क्योंकि आपको पता ही है प्लेसेंटा भी हमारी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। भले क्या से कुछ दिनों के लिए ही होती है लेकिन होती तो है। इसके अलावा बात करेंगे टेस्टिस एंड ओवरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, आपको पता होगा। पैनक्रियाज ग्लैंड के साथ साथ मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में भी शामिल होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी शामिल होता है। अब आपको ये तो बहुत बखूबी पता होगा कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो हमारी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें से उस तरीके के एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है जो इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन कौन से वो एंजाइम है, उनके नाम अगर आपको याद हैं तो सोच लीजिए, हम तो बता ही देता हूँ। और अगर डिटेल में देखना हो तो डाइजेशन की वीडियो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और माफ़ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपकी खुशी के लिए एंजाइम्स के नाम बता दे रहा हूँ जिनका सेक्रेशन आपका कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है। कौन कौन से एंजाइम हैं? तो आपका लाइपेज है, आपका एमाइलेज है, आपका प्रोटीएज है। लाइपेज आपके फैट का कह सकते हैं डाइजेशन करता है, एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और प्रोटीएज आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लेकिन हम यहाँ पे डाइजेशन पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ ग्लैंड के बारे में पढ़ने समझते हैं, मतलब ग्लैंड के बारे में पढ़ने बैठे हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि ये ग्लैंड के रूप में किस तरीके के हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है और वो हार्मोन हमारी बॉडी में जाकर क्या काम करता है, थोड़ा उसको समझते हैं, ज़रा उसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए प्यार से समझिए, ठीक है, बिल्कुल गुस्सा मत करिएगा। समझिए, देखिए, योर पैनक्रियाज सिट्स बिहाइंड योर स्टमक एंड इन फ्रंट ऑफ योर स्पाइन। ठीक है, यानी कि जो आपका पैनक्रियाज है वो स्टमक के पीछे बैठा होता है और आपके स्पाइन के सामने होता है। इसके अलावा और भी उसकी कंडीशन आप ऐसे बता सकते हैं कि जो आपका गाल ब्लेडर है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सब आपके पैनक्रियाज को घेरे रहते हैं। ठीक है, आपके पैनक्रियाज को यही लोग घेरे रहते हैं। द पैनक्रियाज इज़ अबाउट 6 इंचेज लॉन्ग, यानी कि 6 इंच लंबा होता है। और आप कह सकते हैं आपकी हाथ की जो हथेली है उसी के बराबर ये होता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन योर पैनक्रियाज रिलीज हार्मोन्स दैट कंट्रोल ब्लड शुगर। दीज हार्मोन्स आर, ठीक है, मतलब जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपके पैनक्रियाज से कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट शुगर को कंट्रोल करने में या उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वो हार्मोन हैं, दीज हार्मोन्स आर। तो कौन कौन से वो हार्मोन है? तो एक आपका इंसुलिन है, एक आपका ग्लूकोजन है। ग्लूकोजन ना कहेंगे, ग्लूकागॉन भी कहेंगे तो ज़्यादा ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम क्या है। इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है और जो आपका ग्लूकागॉन है वो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाता है। यानी कि इंसुलिन शुगर को कम करता है और ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सही अगर कहा जाए तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान देना है, उसको मेंटेन करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है कि वो देखता है कि बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा कम ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान देता है। अब वही चीज़ आगे फारसी लैंग्वेज भी लिखी है, पढ़ दे रहा हूँ, वो भी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो देखिए, योर पैनक्रियाज इज पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि आपका पैनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम में भी भाग लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी भाग लेता है। काहे लिए पकाना? इट मेक अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन दैट कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन योर ब्लड। ठीक है, ये एक हार्मोन बनाता है, नाम है इंसुलिन, और ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। किसी से बताइएगा मत, बहुत ही विशेष खोज है, अभी साइंटिस्ट नहीं खोज पाए, हम खोज के बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। दूसरी बात, इंसुलिन इज रिलीज्ड व्हेन यू हैव जस्ट ईटन अ मील एंड द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम इज हाई। यानी कि इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते ही आपके ब्लड के अंदर जो आपकी ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ती है, तब इसको रिलीज़ किया जाता है। इट वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द
अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स लोअरिंग योर ब्लड शुगर लेवल, वही बातें कही गई है, इसमें क्या बताना। अगला चीज़ देखिए ग्लूकागॉन क्या करता है। ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन दैट योर पैनक्रियाज मेक्स टू हेल्प रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ग्लूकागॉन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो आपका पैनक्रियाज ही बनाता है और ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूकागॉन इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। जो ग्लूकागॉन है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है यानी कि शुगर की मात्रा को आपके खून के अंदर बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्रॉपिंग टू लो, और इस चीज़ से मना करता है यानी इस चीज़ के लिए मना करता है कि जो आपका ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बहुत लो ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल देता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखे। वेयर एज इंसुलिन अनादर हार्मोन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जबकि जो दूसरी तरफ इंसुलिन है वो क्या करता है, वो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा न होने पाए उसको कम करने में हेल्प करता है। यही इन दोनों का काम है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल के हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर खून में शुगर की मात्रा को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पैनक्रियास की कहानी ख़त्म होती है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे ग्लैंड के बाद तरफ, यानी कि आपकी बात की जाए प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा आपको भी पता है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रहने वाला ग्लैंड्स है, सारे टाइम तो ये अंदर होता नहीं है, उस टाइम पर जन्म लेने वाला एक ग्लैंड है। तो चलिए अब उससे समझते हैं कि उससे किस प्रकार के हार्मोन्स का या किस प्रकार की चीज़ों का सेक्रेशन होता है और वो किस तरीके से हेल्प करती है। चलिए देखिए, प्लेसेंटा इज ए इंडोक्राइन ग्लैंड है दैट फॉर्म ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ये बनती है, ठीक है। प्लेसेंटा कनेक्ट्स विद द डेवलपिंग फीटस टू द वॉल ऑफ द मदर अटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, प्लेसेंटा आपका जो डेवलपिंग फीटस है या कह लीजिए जो डेवलप हो रहा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को मदर के अटरस से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो यही आपका प्लेसेंटा करता है। फीटस को यानी कि बच्चे को, डेवलपिंग बच्चे को अटरस से कनेक्ट करने का काम प्लेसेंटा करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये सीधी सी बात कही गई है। तो सीधी सी बात है, आपके बच्चे को यानी कि जो मदर के अंदर बच्चा है उस बच्चे को बच्चेदानी से कनेक्ट करने का काम प्लेसेंटा करता है, बस ख़त्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यही बात है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्यूटस एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं प्लेसेंटा के अंदर वही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को फेटस के पास यानी कि कह लीजिए जो डेवलपिंग बच्चा है उस बच्चे के पास पहुंचाने का काम करती हैं। ऑक्सीजन और जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस बच्चे के लिए वो पहुंचाने का काम करती है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने का काम भी यही करती हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र करती है मदर के अंदर से फीटस के अंदर से, यही काम करती है कौन, आपकी ब्लड वेसल्स ही। और इसके अलावा जो सर्टेन प्रकार के डिजीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम भी आपकी प्लेसेंटा करती है। तो ये बहुत सारे कामों में हेल्प करती है, आपकी एंटीबॉडीज़ को मदर के अंदर से फीटस में यानी कि डेवलपिंग बच्चा के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, और बहुत प्रकार के डिजीज़ से भी, सर्टेन प्रकार के डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम भी आपकी प्लेसेंटा करती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मेन बात यह है कि प्लेसेंटा से किस प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और उनका काम क्या है वो समझते हैं। देखिए, मेनली इनसे कुछ सर्वल प्रकार के प्रोटीन्स का सिक्रेशन होता है, उसका नाम है आपका कह सकते हैं लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन नाम है। दूसरा कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जैसे कि आपका HCG, HPL और PGH, ठीक है। क्या है कोई चिंता मत करिएगा, अभी सबको एक एक को और एक एक के क्या काम है सब समझेंगे। तीसरा, इनसे कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इस तरीके के हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है। यही कुछ मेन इनके काम हैं जो प्लेसेंटा करती है। अब एक एक करके सबकी वर्क समझते हैं कि किसका क्या काम है। सबसे पहले बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन के अंदर आने वाले HCG की। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। नाम इसका ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि HCG, ठीक है। तो द मदर्स ब्लड कंटेन हाई लेवल ऑफ HCG एंड यूरिन
रेजेज अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि जो मदर का जो खून होता है उसके अंदर HCG की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंड यूरिन रेजेज अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो पहला 3 महीना होता है उस 3 महीने के दौरान क्या होता है कि आपको यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि आप कई बार पेशाब जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यानी कि इसलिए कहा गया है यूरिन रेजेज अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीनों में वो यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें भी ये रोल प्ले करता है। दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शोइंग सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी लाइक नोसिया एंड वॉमिटिंग ऑफ्टन लिंक टू द प्रेगनेंसी, यानी कि ये जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को शो करने में, जैसे कि आपका नोसिया हो गया यानी कि जी मसलना हो गया, या वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गया। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी से लिंक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम्स को शो करने में भी यही हेल्प करता है, यही सीधा सा HCG का वर्क है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि आपका HPL क्या था, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब इसका क्या वर्क है वो भी समझिए। देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज अ ह्यूमन क्रोनियोनिक सोमैटो मैमोट्रोपिन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, मतलब इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लेसेंटा, ये क्या करती है, ये आपके प्लेसेंटा को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है, उसको पोषण पहुंचाती है। कौन, आपका HPL। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट मिल्क ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। यानी कि ये आपके ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट, यानी कि आपके सीने के अंदर प्रेजेंट मिल्क ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है, उसको उत्तेजित करने में हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल्क का प्रोडक्शन करे, जिससे आप ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएँ, यानी कि बच्चे को दूध पिला पाएँ। इतनी छोटी सी काम इसका है, HPL का है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, मतलब फिर से समझ लीजिए HPL का काम क्या है। HPL का इतना सा काम है कि आपकी प्लेसेंटा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, दूसरा आपकी मिल्क ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना ताकि अधिक से अधिक मात्रा में दूध का फॉर्मेशन हो और आप ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चे को दूध पिला पाएँ, ठीक, इतना सा काम है। अब बात करते हैं तीसरे हार्मोन की। तो PGH का कोई खास ऐसा काम नहीं है, ये आपके प्लेसेंटा के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एज वेल एज इन फेटाल ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, यानी कि जो आपका फेटाल है यानी कि जो डेवलपिंग बच्चा है उस बच्चे की ग्रोथ को भी ग्रोथ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले इस चीज़ का ध्यान देता है। ये कार्य किसका है, PGH का है, कि ताकि उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले। अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है तो इनको इंक्रीज करने का काम इसी का है। तो ये आपका वो जो 3 हार्मोन था वो ये काम करता है। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन था और एस्ट्रोजन था वो क्या वर्क करते हैं उसको समझिए। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या है, ये एक प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आने वाला ये टॉपिक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, तो आपको पता है कि एक सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रेट्स, इट इज़ फॉर्म्ड इन ओवरीज, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी प्रेगनेंसी। तो ये क्या करता है, ये सेक्सुअल ट्रेट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेक्सुअल ट्रेट्स मतलब जो सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं, क्या कहेंगे, सेक्सुअल लक्षण होते हैं, उन लक्षण के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कहाँ बनता है, ओवरीज के अंदर बनता है, और हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। यही छोटा सा काम आपका एस्ट्रोजन का है। बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, तो ज़रा उसे समझ लीजिए। तो प्रोजेस्टेरॉन का इतना सा काम है, या पहले ये समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता कौन कौन है। तो प्रोजेस्टेरॉन को बनाने का काम आपका ओवरी करती है और प्लेसेंटा करता है, ठीक है, वो भी प्रेगनेंसी के समय। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यूट्रिन लाइनिंग
एंड मेक्स इट मोर सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। यानी कि सीधी सी बात है, ये यूट्रीन लाइनिंग के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन को और ज़्यादा सुटेबल बनाने का काम भी यही करता है। एक काम यूटेरिन की लाइनिंग के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दूसरा फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन को और भी ज़्यादा सूटेबल बनाता है और भी ज़्यादा आरामदायक बनाने का काम आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है। यही बहुत ही सामान्य सा इसका वर्क है।